प्यारे दोस्तों की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? अच्छा यार ना मैं गल सुना लगा एक बादशाह दी। ते ये गल तुसी मेरा ख्याल भी नहीं सुनी होगी किते भी। ते गल सुन के इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। पहली बारी गल सुनोगे, किते नहीं सुनी होएगी। ते गल सुनने तो पहले ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, इरफान स्टोरी। ठीक है। ते गल दे चलो आप चलते हैं गल की तरफ। तो इंशाल्लाह गल सुन के मज़ा आएगा। लो जी, एक वक्त का बादशाह होंदा जी, ਉਹਦਾ नाम होंदा जी धम बादशाह। तो वह ना कुरान पाक पढ़ रहा होंदा जी। तो कुरान पाक पढ़दा पढ़दा ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक सबक आंदा है कि वाइजो मन तो शाह वाजिलो मन तो शाह। तो दिल ਦੇ ਵਿੱਚ ना आकार बोलता है, यानी ना दिल च ख्याल आंदा है कि रब जो है मेरे को बड़ी दौलत है, यानी मैं अल्लाह पाक ने मैनू बड़ा नवाजिया है तो मैनू देवे, यानी ना जिल्लत देवे रब। तो कुरान पाक पढ़ के साइड से होंगे तो दिल च ख्याल आता भी चल यार ना मैं नहा के तो फिर मैं जाना विजिट करना अपनी बादशाही का, यानी ना देखना भी की सूरत हाल है। लो जी, वो जाता नहाने वास्ते। तो जिसले वो ना मतलब अपनी कपड़े उतारता है, या कह लो कि एक कमीज़ उतारता है, तौलिया मुढ़ ते रखता है तो टुर पैंदा वाशरूम में। रस्ते च ना एक परिंदा बहुत खूबसूरत ना उन्हें नज़र आता है। जो दिल करता है मैं पकड़ लवां। जिसले उन्हें पकड़न लगता है ना तो उस टाइम ही मारता पंजा तो उस बादशाह को लैके ना उड़ जाता है। तीसरी बादशाही यानी एक वो बादशाही एक अगली तो उस तो अगली बादशाही च ना उन्हें जाके सुट देता है। वो जो उत्थे डिगदा जंगल के डिगदा डिगदा ना मतलब काफ़ी चोटा वगैरह भी लग जांदियां ने उन्होंने। तो बेचारे ना फिरदा रहिंदा, वेखदा है किसी पासे भी मैं किस पासे नहीं जावां। तो भुख तो प्यास बहुत ज़्यादा लग जाती है। देखता है ना एक वल दुहाने की, पंजाबी कह लो दुहाना, तो मतीरा कह लो पंजाबी दुहाना अक्सर आप खाने तो वो ना वल देखता है तो वो ना एक दुहाना लगा होंगे काफ़ी ना वड्डा सारा। तो वह तोड़ लेंदा, तोड़ के ना तो जो तौलिया मुढ़ ते होंदा ना उहदे विच वलेट के ना तो टुर पैंदा है। देखदा कि अगे ना एक शहर आंदा है तो उस शहर दे विच ना चला जांदा है। उत्थे रौला पिया होंदा जी कि बादशाह दी ना बेटे का ना कोई सिर कलम करता किसी ने, तो यानी मार दिता उन्होंने, तो वह सिर भी नाल लै गया, सिर नहीं लभदा पिया। तलाशी हो रही है जी, जो बंदा शहर तो बाहर जा रहा तो या शहर के अंदर आ रहा उसकी तलाशी हो रही है। ये उन्हें दुहाना लैके तौलिए च वलेटिया तो टुर पिया। उन्होंने जो सिपाही से उन्होंने कहा भी रुक जवाना किधरों आया तो किधर चलना है। उन्हें कहा जी मैं फलानी फलानी बादशाही ना, तो मतलब ना मैं इधर को भुल के आ गया, तो इस वास्ते ना मैं रैश करनी है। चलो कि मैं 2-4 दिन रह लूँ, तो भुख बहुत लगी है तो चलो मैं खा पी के टुर जावांगा आपदे शहर आपदे मुल्क विच। लो जी, वो ना जिसले ना कहते ने वहा तेरे कोल की है, जो वहाना तो वह बादशाह का जो बादशाह का बेटा होंगे ना वह सिर बन जाता है, जो दुहाना तोड़ के लिया है। वो कहते हैं भी ये बादशाह के ना बेटे का कातल है। वो फड़ के लै जाते बादशाह के कोल। बादशाह को बड़ा गुस्सा चढ़ता है। वो कहता भी इनू मारना नहीं, ये हाथ तो पैर कट के ना तेनों जो मेरे महाल ने ना पिछे यानी गंदियां खालियां ने या गंदे गट्ट ने उन्हें सुट दो। तो जो सिपाही होंगे वो उन्हें हथ पैर कट के ना तो उन्हें सुट देंगे ने। जिसले रात होंगी है ना बेचारा ना बहुत रोंदा है, चीका मारदा है कि मैनू छड्ड दो, मैं बादशाह यानी बादशाह के बेटे का कातल नहीं। लेकिन ना सिपाही नहीं सुनते। वो ना उन्होंने सुट देंगे तो बादशाह ऐलान कर देंदा कि जोड़ा बंदा इनू पानी रोटी या कोई भी चीज़ देगा ना उन्होंने मैं बादशाही जो भी कढ़ देंगा, तो उन्हें बच्चों भी मार देंगा, उनकी बीवी भी मार देंगा, उन्होंने भी मार देंगा, यानी ना उन्होंने खत्म कर देंगा, किस्सा ही खत्म कर देंगा। लो जी, ना रात होंगी है, पिछली रात जिसले होंगी है ना तो वह बेचारा ना काफ़ी रोंदा है, चीका मारदा है, तो तकलीफ होंगी बेचारे नूं। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਤੇਲੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਾ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇਲਨ ਯਾਨੀ ਤੇਲੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਤਰਲੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੰਡ ਨੇ ਨਾ ਯਾਨੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਘਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਚਲੋ ਖੂਨ ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਤਕਲੀਫ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਰਵਾਏਂਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾਏਂਗੀ। ਉਹ ਨਾ ਬੁੜੀ ਖੈਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਬਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦੇ ਧਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਟੁੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਯਾਨੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਟੁੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵਾਪਸੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸਲੇ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਮਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਉਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਊਹੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਊਹੂੰ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਵੇਗਾ? ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਾਵੇਂਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ। ਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਸੇ ਵਗੈਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੀਆਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦੇ ਧੁਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਰੂਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਫਿਰ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪਾਰਟ 2 ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।